नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव। और कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी और मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। कमेंट्स करके बताना आप लोग वीडियो आपको कैसा लगा। देखना है पहले आप लोग कंप्लीट वीडियो आपको देखना है और कमेंट्स लास्ट में आपको करना है। और पसंद आए तो आप लोग इसको शेयर भी कर देना। लास्ट वीडियो में हमने बात की है, लास्ट वीडियो में अनुसूची की हमने बात कर ली है। अनुसूची क्या होती हैं, जो हमारे और क्या भाग होते हैं। जैसे अनुसूची के बाद हमारी बात आती है संविधान के स्रोत, सोर्स कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उनकी हमने बात कर ली है। ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से हमारे स्रोत कहाँ से लिए गए हैं उन सब की मैंने बात कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग कौन कौन से हैं, कितने भाग हैं। 22 भाग हैं तो कौन से हैं, और हमारे 25 भाग हैं तो कौन से हैं। 22 भाग होने का मतलब क्या है उसको आप लोग समझते हुए चलना। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग। संविधान के भाग कितने हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मूल रूप से 22 भाग हैं, इन्हीं में ही जोड़े गए हैं और भाग। जैसे 4A का प्रावधान किया गया है, 9A का प्रावधान किया गया है और 9B का प्रावधान किया गया है। ये भाग जोड़े गए हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं इनके अंदर उनकी हम बात कर रहे हैं सिर्फ आज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है उसके बारे में हम नॉर्मल से समझ नहीं पाते कि कौन से आर्टिकल में कौन सा भाग दिया गया है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान से आप लोग समझना, उसके बाद हम आर्टिकल की शुरुआत करेंगे। प्रस्तावना से शुरुआत करते आर्टिकल की बात हम करने की शुरुआत कर देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 1 में क्या प्रावधान किया गया है। ध्यान से आप लोग समझते हुए चलना। भाग 1 है उसमें क्या प्रावधान है या फिर लिखा हुआ क्या है। भाग 1 में प्रावधान किया गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। राज्य क्षेत्रों का प्रावधान। अब बात हमारी आती है कि जो भाग नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है, उसमें कितने से कितने आर्टिकल का प्रावधान किया गया है, तो उसको आप लोग यहाँ पर समझना। यदि हम बात करें भाग 1 में तो आर्टिकल कितने से कितने तक हैं। आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक प्रावधान किए गए हैं। सिर्फ हम इतनी ही बात करेंगे, यहाँ डिटेल के साथ पढ़ेंगे जब आर्टिकल को हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये भी आप थोड़ा सा याद यहाँ इस बात को रखो, क्योंकि सबसे पहले हम ओवरव्यू ही जान लेते हैं कि कौन से आर्टिकल किस भाग में शामिल होते हैं। नेक्स्ट भाग की मैं बात करूं, भाग नंबर 2 का प्रावधान क्या है या भाग 2 है क्या, तो भाग 2 की मैं बात करूं, यह है नागरिकता से संबंधित प्रावधान। नागरिकता से संबंधित प्रावधान। और आर्टिकल की मैं बात करूं, यहाँ कौन से आर्टिकल जोड़े गए हैं, तो 4 तक तो यहाँ तक हो गए हैं। आर्टिकल 5 से 11 आर्टिकल तक का प्रावधान किया गया है नागरिकता से संबंधित। क्या लिखा है आर्टिकल 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, इन सब में लिखा क्या है उनकी हम बात करेंगे आर्टिकल के साथ, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भाग नंबर 3 में क्या प्रावधान किया गया है। भाग 3, तो यहाँ प्रावधान किया गया है मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है। और मौलिक अधिकारों की मैं बात करूं, मौलिक अधिकार की मैं बात करूं, तो यहाँ कौन से कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 12 से 35 का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, संविधान के स्रोत में मैंने आपको बताया है अमेरिका से लिए गए हैं। और क्या प्रावधान हैं उनके बारे में हम मौलिक अधिकारों को पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट की मैं बात कर लूँ, भाग नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। भाग 4 की मैं बात करूँ तो लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक
तत्व, इनको बोलते हैं DPSP, डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी डायरेक्ट पॉलिसी, DPSP। इसमें प्रावधान किया गया है आर्टिकल 36 से 51 तक। अब बात हमारी आती है भाग नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। भाग 5 की हम बात करते हैं। भाग 5, तो इसमें प्रावधान किया गया है, या फिर उसके बाद हमारा एक भाग आता है 4A। कौन सा भाग आता है? 4A या फिर 4K। यहाँ प्रावधान किया गया है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्य, इन सब के बारे में फुल डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे जब आर्टिकल एक एक भाग को हम पढ़ते हुए चलेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं क्या, ये क्यों प्रावधान किया गया, इनका क्यों जोड़े गए, उन सब का क्यों हम वहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये आप याद रखना इस बात को। मौलिक कर्तव्य की बात करूँ तो कौन सा आर्टिकल है इसमें? आर्टिकल नंबर 51A का प्रावधान किया गया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं भाग नंबर 5 की। भाग 5 में क्या प्रावधान किया गया है? भाग 5 किससे संबंधित है? तो भाग 5 संबंधित है संघ से, या फिर केंद्र हम इसको बोल सकते हैं, केंद्र। और यहाँ हम बात करें कौन से कौन सा आर्टिकल का प्रावधान किया गया है। यहाँ प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 52 से आर्टिकल नंबर 151 तक। और यहाँ हम बात करें, इसमें भी 4 प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या प्रावधान हैं 52 से 151 तक के। तो सबसे पहले आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब ये है कि जो हमारा प्रधानमंत्री है, या फिर राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं, ये सारे के सारे प्रावधान कार्यपालिका के लिए शामिल होंगे। उसके बाद विधायिका यानी संसद जिसकी हम बात करते हैं, ये शामिल होगी विधायिका। और उसके बाद शामिल होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका। और उसके बाद हमारा शामिल यहाँ पर होता है, अभी मैं लिखता हूँ उसको, उसका नाम क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेखा परीक्षक, इसको बोलते हैं CAG। यहाँ बात हम करते हैं कि जो कार्यपालिका है और कौन से आर्टिकल में कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है, किस आर्टिकल में विधायिका का और किस में न्यायपालिका का। ध्यान से आप लोग यहाँ पर समझना इस बात को। आर्टिकल नंबर 52 से शुरुआत करेंगे और 52 से कहाँ तक जाएंगे? 78 आर्टिकल तक। तो कार्यपालिका आपको देखने को मिलेगी। राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, उपराष्ट्रपति क्या है, फुल डिटेल सब पढ़ने वाले हैं, आपको कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात है ही नहीं। विधायिका की बात करूं, विधायिका है 79 आर्टिकल से 123 आर्टिकल तक। और उसके बाद हम बात करें यहाँ जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका का प्रावधान आर्टिकल नंबर 124 से आर्टिकल नंबर 147 तक का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? न्यायपालिका के लिए किया गया है। अब हम बात करते हैं कैग की। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक का प्रावधान हमारा कहाँ पर किया गया है? कैग के लिए किया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए किया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लो। उसके बाद हम बात करते हैं भाग नंबर 6 की। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। भाग नंबर 6 की हम बात करते हैं। भाग नंबर 6 में क्या प्रावधान किए गए हैं? भाग नंबर 6 की मैं बात करूं तो भाग नंबर 6 में क्या प्रावधान किया गया है? तो राज्य के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्य के बारे में प्रावधान भाग नंबर 6 में किया गया है। अब बात हमारी आती है कहाँ तक हो गए हमारे आर्टिकल? तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 151 तक का प्रावधान हमने बात कर ली है। उसके बाद 152 होगा,
और 152 आर्टिकल से कहाँ तक हम लोग जाएंगे, 152 से जाएंगे 237 आर्टिकल तक। अब इसको भी जैसे हमने केंद्र की बात की थी, सेम इसी कंडीशन में इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे। यहाँ होगी कार्यपालिका, कार्यपालिका होगी, और यहाँ होगी हमारी विधायिका। क्या होगी, विधायिका, विधायिका। और उसके बाद हमारी क्या होगी, न्यायपालिका। ये आप याद रखना। अब बात हमारी आती है कि यहाँ कौन कौन से आर्टिकल का प्रावधान न्यायपालिका, कार्यपालिका के लिए, विधायिका के लिए और न्यायपालिका के लिए। तो कार्यपालिका की हम बात करें तो 152 से कहाँ तक का प्रावधान है, आर्टिकल नंबर 167 का प्रावधान किया गया है। और यहाँ हम बात करें विधायिका के लिए तो आर्टिकल नंबर 168 से हम बात करें 213 तक का प्रावधान किया गया है। 213 प्रावधान राज्यपाल का क्या है, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार 213 में दिया गया है। उसके बाद हमारी बात आती है कहाँ से, 214 आर्टिकल से शुरू होती है हमारी न्यायपालिका और कहाँ तक जाते हैं हम, 237 तक। कोई मेरा भाई या मेरी बहन इस बात को सोच रही होंगी कि यहाँ पर कैग या इस जैसा कोई प्रावधान नहीं आया, तो बिल्कुल आएगा। आर्टिकल 233 के प्रावधान हम पढ़ते हैं, 34 में हम प्रावधान पढ़ते हैं, 29 में हम प्रावधान, 229 में प्रावधान हम पढ़ते हैं। तो वहाँ एडिशनल जज के नाम से ये सब प्रावधान आते हैं, तो उनके बारे में हम वहाँ पर बात करते हैं। तो इसी के अंदर शामिल हो जाता है वो, उनका अलग से कोई ऐसा प्रावधान नहीं मानकर हम रखते, जैसा हम कैग की कंडीशन में मानकर रखते हैं। ये भी आप थोड़ी सी बात याद रख लेना। अब भाग नंबर आता है 7। भाग नंबर 7 को समाप्त कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। भाग नंबर 7 आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक था इसमें, आर्टिकल 238 था और इसको 7वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया है। 7वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया है, संशोधन से समाप्त कर दिया गया है, कर दिया गया है। ये भी आप लोग याद रखना। निरसित कर दिया गया है, इसको बोलते हैं निरसित। आर्टिकल नंबर 238 को क्या कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है या फिर समाप्त कर दिया गया है। अब उसके बाद हमारी बात आती है कि हमारी राज्य, केंद्र हो गया, केंद्र के बाद हमने बात की राज्यों की, राज्य के बाद अब क्या आएगा हमारा, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात करूं तो भाग नंबर 8 आप लोग जब पढ़ेंगे, भाग नंबर 8, तो यहाँ है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, प्रदेशों के बारे में उपबंध यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अब बात हमारी आती है कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उपबंध किए गए हैं, तो कहाँ से कहाँ तक प्रावधान किया गया है। जब आर्टिकल नंबर 238 तक अब ऊपर हमने बात कर ली, तो यहाँ 239 से और कहाँ तक हम जाएंगे, 242 तक प्रावधान यहाँ पर किया गया है। किसके संबंध में, केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में। ये भी आप लोग याद रखना। अच्छा पॉइंट है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कहाँ से कहाँ तक का प्रावधान है या किस भाग में प्रावधान किया गया है। आपका आंसर होगा भाग नंबर 8। अब हम बात करते हैं भाग 9 की। भाग 9 में क्या प्रावधान किया गया है, तो इसमें ओनली पहले हम बात करें कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 243। कौन सा आर्टिकल है, 243। अब यहाँ बात की गई है किसके बारे में, स्वशासन के बारे में, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। अब सारे के सारे चाहे नगर पालिका हों या ग्राम पंचायतें हों या फिर सहकारी समितियां हों, चाहे ग्राम पंचायतें हों
ग्राम पंचायतें, चाहे नगर पालिका हो, नगर पालिका या फिर नगर निगम, और चाहे हमारा कौन सा हो सहकारी समिति, उन सब के बारे में कहाँ प्रावधान किए गए हैं? आर्टिकल नंबर 243 के अंदर, 243 के अंदर। अब यहाँ बात हम करें तो इनका प्रावधान कहाँ पर किया गया है? 243 से 243 ओ आर्टिकल तक, यानी 243, 243 ए बी सी डी ओ तक। ओ है ये ओ। अब ये तो भाग 9 में शामिल हो जाते हैं ग्राम पंचायत। जो ये प्रावधान है नगर पालिका वाला, तो ये किस में शामिल होती है? भाग 9 ए में शामिल होती है। और ये कौन से भाग में शामिल होती है? 9 बी में शामिल होती है। भाग 9 ए है ये, और ये कौन सा भाग 9 बी है। अब यहाँ हम बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल हैं, तो 243 ओ तक तो यहाँ पर हो गए हैं। अब कहाँ बचे हैं? 243 पी से और कहाँ तक? 243 जेड जी तक। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ कहाँ से कहाँ तक है, तो 243 जेड एच से लगाकर 243 जेड टी तक प्रावधान किया गया है। किसके संबंध में? ये सहकारी समितियों के संबंध में। क्या क्या होती हैं सहकारी समिति, वहाँ पर भी हम लोग पढ़ लेंगे इसको। आप लोग इतना समझते हुए चलो। तो ध्यान से आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद हम बात करते हैं भाग 10 में क्या है, भाग 11 में क्या है, 12 में, उन सब की हम चर्चा करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं भाग 10 के बारे में। भाग 10 में क्या प्रावधान किया गया है। यदि लिखना चाहो तो आप लोग यहाँ पर भी भाग 10 को लिख सकते हैं, उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वापस से। भाग 10 के बारे में बात करूँ तो जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं, जनजातियों के लिए प्रावधान, जनजातियों के लिए प्रावधान कहाँ पर किया गया है? आर्टिकल नंबर 243 तक हो चुका है, तो 244 यहाँ ओनली आर्टिकल है जनजातीय के लिए प्रावधान। ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर हम बात करते हैं किसकी? भाग 11 की, भाग 12 की और भाग 13 की। उनके बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो ध्यान से आप लोग समझना, इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। साथ के साथ नोट्स भी बनाएंगे आप लोग तो बेटर है। ये मैंने कई बार आपसे कहा है, सिस्टमेटिक वे से आपको यदि मिल जाए ना, तो आप तुरंत ही इसको छोड़कर चले जाना, इसको मत देखना, क्योंकि टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। टाइम आप लोग फिर इसके साथ वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऐसा नहीं कहूँगा मैं बार बार आप लोग इसी को ही देखो, इसी को ही देखो। यदि आपको पसंद ना आए तो बिल्कुल आप लोग इसको मत देखना। तो करते हैं भाग अगले की शुरुआत। और कौन सा भाग है? भाग नंबर 11। भाग नंबर 11 की मैं बात करूं तो भाग नंबर 11 में प्रावधान किसका किया गया है? भाग नंबर 11 में प्रावधान किया गया है केंद्र राज्य संबंध के बारे में, विधायी एवं प्रशासन से संबंधित प्रावधान, विधायी एवं प्रशासन से संबंधित उपबंध, और यहाँ हम भाग 12 को भी लिखें, अभी आर्टिकल लिखेंगे इसके, पहले आप लोग इसको समझ लो। भाग 12 में है वित्तीय संबंधी प्रावधान, वित्तीय संबंधी प्रावधान। अगले की मैं बात करूं, भाग 13 में क्या प्रावधान किया गया है? तो भाग 13 में प्रावधान किया गया है व्यापार एवं वाणिज्य उद्योग के संबंध में, वाणिज्य उद्योग के संबंध में प्रावधान, के संबंध में प्रावधान।
अब ये प्रावधान सारे के सारे कहाँ से हैं? ये सारे प्रावधान हैं किसके संबंध में? ये प्रावधान है जो केंद्र राज्य संबंध होता है उनके संबंध में प्रावधान है। तो केंद्र राज्य उपबंध के बारे में प्रावधान ये भी आप लोग याद रख लेना। यहाँ केंद्र राज्य के संबंध में उपबंध कहाँ से कहाँ तक किए गए हैं? भाग 11, भाग 12 और भाग 13। अब हम बात करते हैं इसमें कौन से आर्टिकल हैं, इसमें कौन से आर्टिकल हैं और इसमें कौन से आर्टिकल हैं, उनके बारे में हम बात यहाँ पर करते हैं। तो ध्यान से आप लोग समझते हुए चलना इस बात को। आर्टिकल नंबर 245 से 263 का जब आप लोग प्रावधान पढ़ोगे, आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263 तक का प्रावधान पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? विधायी एवं प्रशासन से संबंधित प्रावधान। अब उसके बाद हमारी बात आती है अगले में, यहाँ से कहाँ तक का प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 264 से 300 ए तक का प्रावधान है। कै तक का प्रावधान है? 300 कै को कब जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, उसकी बात हम करेंगे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। यह पहले प्रावधान कहाँ पर किया गया था, उन सब की हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप लोग इसका ध्यान रखना बस कि कहाँ से कहाँ तक का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ अगले भाग में कौन से आर्टिकल हमारे दिए गए हैं। तो आर्टिकल नंबर 301 से कहाँ तक का प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 307 तक का प्रावधान किया गया है। कहाँ तक का? आर्टिकल 307 तक का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अब हम बात करते हैं भाग नंबर 14 में क्या प्रावधान है। भाग 14 के संबंध में मैं बात करूँ तो भाग 14 भाग 14 और उसके बारे में बात करूं यहाँ भाग नंबर 15, इनमें क्या प्रावधान हमारे किए गए हैं। तो भाग नंबर 14 की मैं बात करूं तो भाग नंबर 14 में है सिविल सेवा के बारे में उपबंध, यानी सिविल सेवाओं से संबंधित प्रावधान, सेवाओं से संबंधित प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। और कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 300 कहाँ से कहाँ तक है लिखते हैं उसको। आर्टिकल 308 से 323 तक प्रावधान यहाँ पर किया गया है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं 15 में। तो 15 आर्टिकल भाग 15 में निर्वाचन आयोग, किसके बारे में प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। और निर्वाचन आयोग आर्टिकल 323 तक हो चुका है। तो यहाँ कौन से आर्टिकल यहाँ पर होंगे? तो आर्टिकल नंबर 324 से आर्टिकल नंबर 329 तक का प्रावधान यहाँ पर किया गया है निर्वाचन आयोग के संबंध में। इलेक्शन कमीशन के संबंध में कौन है इस समय वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो उनकी भी हम बात करेंगे। सुशील चंद्रा हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। सब कोई बात हम करेंगे। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। प्रदीप कुमार जोशी हैं यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष। सबकी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। ध्यान से आप लोग इस बात को समझते हुए चलना। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम बात करते हैं भाग 16 के बारे में। 16 में क्या प्रावधान किया गया है उनके बारे में हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं 16 की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और ध्यान से मेहनत करो आप लोग, है ना। ऐसे नहीं चलेगा काम, मेहनत करने से ही काम चलेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगला। और अगला कौन सा प्रावधान है? भाग नंबर 16। और भाग नंबर 16 का प्रावधान कहाँ से कहाँ तक किया गया है उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। भाग नंबर 16 की मैं बात करूँ तो भाग नंबर 16 में है हमारा
संसद एवं राज्य विधानमंडल में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? ये भाग नंबर 16 में किया गया है। अब आर्टिकल की हम बात करें तो कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल यहाँ इसमें शामिल किए गए हैं। यदि मैं बात करूँ लास्ट वाला आर्टिकल हमने कहाँ से कहाँ तक की बात कर ली है, तो आर्टिकल नंबर 329 तक की हमने बात कहाँ पर कर ली है? इलेक्शन कमीशन में हमने कर ली है। अब यहाँ कौन से आर्टिकल शामिल होंगे? तो आर्टिकल नंबर शामिल कहाँ से कहाँ तक होगा? आर्टिकल नंबर 330 से शामिल होगा आर्टिकल नंबर 342 तक। कहाँ से कहाँ तक शामिल होगा? आर्टिकल नंबर 330 से आर्टिकल नंबर 342 तक। चाहे इसमें लोकसभा के लिए प्रावधान हो, SC ST का रिजर्वेशन 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 104वां संविधान संशोधन, उसके बारे में। और फिर नेक्स्ट हम बात करें, चाहे यहाँ SC आयोग हो, ST आयोग हो, पिछड़ा वर्ग आयोग हो, उन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसको समझ लेना, यहाँ पर प्रावधान किया गया है। हालांकि आर्टिकल नंबर 330 आप लोग जब पढ़ोगे तो वहाँ पर प्रावधान किया गया है SC और जो रिजर्वेशन है SC का रिजर्वेशन उसको 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी 70 वर्ष तक तो था ही, उसको और 10 वर्ष के लिए बढ़ाकर कब तक कर दिया है? 2030 तक कर दिया है। ये भी आप लोग याद रख लेना। सीटों के संबंध में आरक्षण है SC और ST का लोकसभा में, ठीक है ना, और राज्य विधानमंडल में। अब हम बात करते हैं भाग नंबर 17। भाग नंबर 17 में क्या प्रावधान किए गए हैं? भाग नंबर 17 की मैं बात करूं तो भाग नंबर 17 में प्रावधान किया गया है राजभाषा के संबंध में। राजभाषा के संबंध में अब राजभाषा के संबंध में प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होंगे? आर्टिकल जब हमारे 342 तक हो चुके हैं तो यहाँ कहाँ से कहाँ तक होगा? आर्टिकल नंबर 343 से आर्टिकल नंबर 351 आर्टिकल यहाँ शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ तक? आर्टिकल नंबर 343 से 351 तक इसमें शामिल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भाग नंबर 18 में क्या प्रावधान किया गया है। तो भाग नंबर 18 में आप लोग ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर प्रावधान किया गया है। भाग 18 में जो आपातकाल का उपबंध है उसका प्रावधान किया गया है। आपातकाल का उपबंध कहाँ पर प्रावधान किया गया है? भाग नंबर 18 में प्रावधान उसका किया गया है। और कौन से आर्टिकल, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है हमारा प्रावधान? तो 351 तक तो ऊपर हो चुका है, 352 से 360 तक प्रावधान यहाँ पर किया गया है आपातकाल के बारे में। प्रावधान चाहे राष्ट्रपति आपातकाल हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो, वित्तीय आपातकाल हो, सबकी हम बात करेंगे। कौन सा आपातकाल नहीं लगा, कौन सा लगा, कितनी बार लगा, उन सब की बात करेंगे। किसकी सरकार में लगा, उन सब की बात करेंगे। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, सबकी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं भाग नंबर 19 की। भाग नंबर 19 में क्या प्रावधान हमारा किया गया है? भाग नंबर 19 में प्रावधान किया गया है विविध एवं प्राकीर्ण संबंधी उपबंध। क्या प्रावधान किया गया है? विविध या प्रकीर्ण संबंधी उपबंध। यहाँ हम चर्चा करें ये विविध या प्रकीर्ण संबंधी क्या प्रावधान होता है। तो विविध की यहाँ पर मैं चर्चा कर लूँ तो विविध का मतलब होता है जो
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सारे कार्य होते हैं। या आपने देखा ना, विविध का मतलब होता है बाकी ऐसे प्रावधान जो शामिल नहीं होते हैं एक लिमिटेड एरिया में, वो बाकी अन्य प्रावधान जो हैं वो कहाँ शामिल होते हैं, भाग नंबर 19 में शामिल किए जाते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ प्रावधान कौन से आर्टिकल तक किया गया है। तो आपका याद होगी आर्टिकल नंबर कौन सा है, आर्टिकल नंबर 361 से प्रावधान कहाँ तक क्या किया गया है, आर्टिकल नंबर 361 से 367 तक का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ठीक है ना, ये भी आप लोग याद रखना। उसके बाद हमारी बात आती है भाग नंबर 20 की। भाग नंबर 20 की हम बात करें तो भाग नंबर 20 में है संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन और संविधान संशोधन की मैं बात करूं तो कौन से आर्टिकल में प्रावधान किया गया है। तो संविधान संशोधन का प्रावधान कहाँ पर किया गया है या कौन सा आर्टिकल है उसके लिए, तो एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368। उसमें प्रावधान किया गया है किसके बारे में, संविधान जो संशोधन है उसका प्रावधान किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 368। ये भी आप लोग याद रख लेना। अब हम बात करते हैं कौन सा है हमारा, भाग नंबर 21 है और उसके बाद हमारा कौन सा है, भाग नंबर 22। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट भाग नंबर 21 और 22 के बारे में। ठीक है ना, लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। कंप्लीट वीडियो आप लोग देखा करो, ऐसे नहीं चलेगा काम। यदि आप लोग बीच में वीडियो छोड़कर चले जाते हो तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है आपका पढ़ने का। भाग नंबर 21 की मैं बात करूं, भाग नंबर 21, तो भाग नंबर 21 के बारे में हम बात करें तो क्या प्रावधान किया गया है, राज्यों के बारे में उपबंध, राज्यों के बारे में उपबंध। अब यहाँ दो बार आप इस बात को आप थोड़ा सा समझना इस बात को। और कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 369 से कहाँ तक है, आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक प्रावधान है, आर्टिकल 369 से 391 आर्टिकल तक का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 391 तक का प्रावधान यहाँ पर किया गया है राज्यों के बारे में। अच्छा, आर्टिकल नंबर 392 करो, यहाँ 392 तक का है। राज्यों के बारे में उपबंध का अर्थ यहाँ पर समझ लो क्या है। राज्यों के बारे में उपबंध का मतलब है जो राज्यपाल होते हैं उनको क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी, क्या क्या विशेष अधिकार और उनके लिए प्राप्त होंगे, उनके प्रावधान राज्यों के संबंध में कहाँ पर किए गए हैं, भाग नंबर 21 में किए गए हैं। और आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 369 से कहाँ तक, 392 तक हम वहाँ उनकी चर्चा करते हैं। अब बात हमारी आती है अगले वाले आर्टिकल क्या है, जो अंतिम भाग है हमारा, अंतिम भाग में क्या प्रावधान किया गया है, ये भी आप लोग उसको बात समझना। भाग नंबर 22 की मैं बात करूं तो भाग नंबर 22 में प्रावधान किया गया है संविधान का संक्षिप्त नाम, नामकरण के संबंध में प्रावधान है संविधान के, और क्या क्या प्रावधान हैं संविधान के बारे में, क्या क्या उपबंध हैं, उनका सभी का अंतिम भाग में प्रावधान किया गया है, जो भाग नंबर 22 में आता है। अब कौन से आर्टिकल शामिल होंगे तो ये आपको पता होगा, और कौन से आर्टिकल शामिल होंगे कमेंट में आप लोग इसका जवाब लिखना, कौन कौन से आर्टिकल शामिल हैं भाग 22 में। ठीक है ना, इसका आप लोग कमेंट में जवाब लिखना कि संविधान का संक्षिप्त नाम किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। लास्ट कितने आर्टिकल हैं हमारे, 395 आर्टिकल हैं, और 395 के बाद 393 से 395 तक हो ही जाएंगे। लिख भी देना फिर भी आप लोग कमेंट में, मुझे पता लगेगा आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखा है।
और आप लोग यहाँ पढ़ो, कहीं भी आप लोग पढ़ो, वीडियो कंप्लीट आप लोग देखा करो। ऐसा तो नहीं चलेगा काम यदि आप लोग कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और ऑक्सीजन के लिए आप लोग पौधों का प्रयोग कीजिए, पौधे लगाइए और सभी से कहिए और सबके साथ सहयोग करके रहना है आपको। सहयोग का मतलब क्या है? सभी की समस्याएं आपकी समस्याएं होनी चाहिए, उनको हल करने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तावना के साथ। प्रीएम्बल क्या है उसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। थैंक यू।